हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेस हाजीपुर। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से। आज मैं लेकर आया हूँ नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मुझे पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में पहले जानते हैं, कैसा इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन, उसके बारे में जानते हैं। और उसमें भी कैसा इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या होना चाहिए? टू वेरिएबल। जैसे हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं पहले ये जानेंगे हम। वैसा इक्वेशन जिसका ग्राफ लाइन जो होगा वह स्ट्रेट लाइन हो, हम उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि यह मेरा ग्राफ पेपर है ना, यह ग्राफ पेपर है। अगर इसमें कोई लाइनिंग, ग्राफ पेपर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि आपका इधर वाला पॉजिटिव होता है, इधर 1 2 3 4 आगे भी जाएगा डॉट डॉट, इधर भी 1 2 3 4 आप लोग जानते होंगे जाएगा। ये एक्स एक्सिस कहलाएगा या वाई एक्सिस कहलाता है हाँ? और ये जीरो होता है, इसको हम लोग सेंटर कहते हैं। और इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे होगा। इधर -1 -2 -3 -4 इसी आगे जाएगा। ये x डैश कहलाएगा, ये y डैश हम लिखते हैं यहाँ। तो ये एक्सिस होगा y डैश, यह एक्सिस होगा x डैश, है ना। तो इधर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये सब आगे पढ़ना है। जो ये आगे पढ़ना है हमको। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि जो भी ग्राफ इसमें हम खींचते हैं, तो जो इसमें ग्राफ, ढेर सारे ग्राफ बन सकते हैं। तो ग्राफ जब बनेगा कोई स्ट्रेट लाइन बने, यानी स्ट्रेट लाइन जैसा भी हो, हम ऐसे ही बोल सकते हैं यह स्ट्रेट लाइन हुआ, या कोई आदमी बोल सकता है ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ। कोई ऐसे भी बोल सकता है कि या भी एक स्ट्रेट लाइन है, हम बोल सकते हैं यह भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस टाइप का जो भी लाइनिंग आएंगे या स्ट्रेट लाइन है, तो जब कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है किसी इक्वेशन के थ्रू, तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम बात करें, हम यहाँ पे इसको मिटाकर एक हम बात करते हैं कि मैं एक इक्वेशन ऐसा आएगा कि 2x - 3 = 4। यह एक इक्वेशन है, यह लीनियर इक्वेशन है। कैसे लीनियर इक्वेशन हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल क्या होगा 4 + 3, इस 3 को उधर ले जाते हैं तो 4 आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा 1 मिनट हम चाहे 5 ले देते हैं, इक्वेशन अच्छा आएगा, या 8 हो जाएगा, है ना। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2 मींस 4। x बराबर क्या आ गया 4, यानी मेरा क्या हो गया x इक्वल टू 4। अब इसका ग्राफ खींचना है, x इक्वल टू 4 का ग्राफ हम खींचते हैं। तो ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, ये हमारा ग्राफ पेपर होगा। हम इधर करेंगे 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3, इधर ज्यादा नहीं जाते हैं हम, क्योंकि हम यहाँ x बराबर 4 ऐसे पॉजिटिव से मतलब है, वो भी x बराबर 4 है तो पॉजिटिव से मतलब है मेरा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ x इक्वल टू क्या है 4 है, तो x इक्वल टू 4 का ग्राफ कहाँ खिंचाएगा, तब देखेंगे x पे 4 कहाँ है, यहाँ पे। x पे 4 कहाँ है, यहाँ पे है, यही है ना। तो x इक्वल टू 4 मेरा क्या खिंचाएगा, x बराबर 4 मुझे लेना है, तो x बराबर 4 मेरा लाइनिंग कहाँ आ जाएगा, तो ये जो पॉइंट होगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा क्या, तो 4। और अब y पे क्या है, तो y पे तो कुछ नहीं है, यानी y पे 0 होगा, है ना। तो इस क्वाड्रेंट का नाम होगा, आगे हम टू वेरिएबल बताएंगे तब ऐसा कंडीशन आएगा। लेकिन x बराबर 4 कहा है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि, और आगे लेते हैं 4 - 3 और आगे बढ़ाते हैं -4 -4। यहाँ मेरा क्या है ग्राफ पेपर है ना। अब x इक्वल टू 4 है, तो हम लाइन ऐसे अगर खींच देते हैं, ये वाली लाइनिंग ऐसे, तो आप देखेंगे कि x इक्वल टू 4 यहाँ पे है, x का वैल्यू हर जगह देखेंगे तो 4 आएगा। यहाँ भी x का वैल्यू 4, यहाँ भी देखेंगे इस पॉइंट पे भी तो x का वैल्यू 4, यहाँ भी देखेंगे इस पॉइंट पे x का वैल्यू 4, है ना। तो यह जो मेरा लाइनिंग आएगा, इस पॉइंट को हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ y का भी वैल्यू आ जाएगा, यहाँ y का वैल्यू कुछ दिया नहीं है इक्वेशन में। तो
x बराबर 4 इसका लाइनिंग मेरा क्या आएगा, यही लाइनिंग आएगा। तो यह लाइन कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो यह जो इक्वेशन था यह मेरा लीनियर इक्वेशन था, और वो भी कैसा लीनियर इक्वेशन, इसमें वह एक ही वेरिएबल टर्म है, इसलिए यह जो इक्वेशन होगा वह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। लेकिन हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल मतलब क्या, जिसमें दो वेरिएबल टर्म हो। तो दो वेरिएबल में जैसे हम ले सकते हैं कि 2x माइनस 3y इज इक्वल 7, ऐसे हम ले सकते हैं। तो ये देखेंगे यह भी लीनियर इक्वेशन का ही होगा, है ना, लीनियर इक्वेशन ही होगा। लेकिन ये टू वेरिएबल है, एक वेरिएबल टर्म यहाँ x है और एक वेरिएबल टर्म यहाँ दूसरा वेरिएबल टर्म क्या है, y है, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। इसका भी ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही आपका आएगा। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल ये क्या होता है। तो हमको यहाँ पे पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमने बताया। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में क्या पढ़ना है। तो इक्वेशन के बारे में तो आपने जाना कि इक्वेशन होता क्या है, कैसे हम करते हैं, कब लीनियर इक्वेशन हम कहेंगे, जब उसका ग्राफ क्या हो, तो स्ट्रेट लाइन हो, तब हम उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और उसमें वेरिएबल टर्म अगर दो आ जाए तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में, कि जैसे मेरा इक्वेशन दिया है, हम मान लेते हैं कोई इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ठीक है, या ऐसे कर देते हैं प्लस c1 इज इक्वल 0। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है ना। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। यह दो इक्वेशन हमने लिया, या दोनों इक्वेशन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे x वेरिएबल टर्म है और y वेरिएबल टर्म है, और a1 b1 c1 यह एक कांस्टेंट टर्म है, इसके जगह पे कोई डिजिट हम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में बता सकते हैं, दो इक्वेशन हम कोई कुछ लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल 0। दूसरा इक्वेशन कुछ लेते हैं 5x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल 0। ऐसा दो इक्वेशन हमने लिया। तो आप बताएंगे अगर इस 5 को हम उधर RHS में ले जाते हैं या नहीं ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। तो यह इक्वेशन आपको कैसा दिख रहा है, यह लीनियर इक्वेशन तो है, इसका अभी हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन है। प्रूफ कैसे करेंगे, हम एक ग्राफ खींचेंगे इसका, तो ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। इस इक्वेशन का ग्राफ और खींचते हैं हम तो स्ट्रेट लाइन आएगा, वो हम आगे बताएंगे कैसे आएगा। तो ये दो इक्वेशन हमने लिया, दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ बात बताना है। यही 2 के जगह पे a1 ले लिया, b के जगह पे b1 के जगह पे 3 है और c1 के जगह पे 5 है, और दूसरा इक्वेशन a2 के जगह पे 5, b2 के जगह पे 2 और c2 के जगह पे 6, ऐसा हमने लिया यहाँ पे। तो हम कोई इक्वेशन पार्टिकुलरली नहीं ले रहे हैं, हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। तो दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से अगर हम ग्राफ खींचेंगे एक ही ग्राफ पेज पे, तो दो लाइनिंग स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर। जैसे हम बात करते हैं कि तो इस केस में, इस टर्म में तीन केसेज आएंगे, तीन केसेज हमको देखना है। केस नंबर 1, केसेज नंबर 2, सॉरी केस, और तीसरा केस हम आते हैं केस 3। यहाँ पे तीन तरह के केस आएंगे, वह केस क्या होगा ये हमको देखना है। देखिए फर्स्ट केस क्या होगा, हमें ग्राफ लाइन ऐसे खींचे, ग्राफ पेपर है मेरा, है ना। अब दोनों इक्वेशन की बात कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन को ग्राफ पेपर बनाएंगे तो दो स्ट्रेट लाइन आएंगे, है ना। तो दो स्ट्रेट लाइन आएंगे तो हो सकता है कि कभी क्या हो जाए कि एक लाइन ऐसे आ जाए और दूसरा लाइन ऐसे आ जाए, यानी दोनों लाइन आपस में कट कर जाएगा। दोनों लाइन क्या करेगा, आपस में कट करेगा। हमने माना कि यहाँ पे देखिए कट करता हुआ दिख रहा है। तो दो लाइन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से मेरा ये लाइन खिंचाया और सेकेंड इक्वेशन से मेरा ऐसा लाइन खिंचाया, हमने माना, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, a1x हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हमने माना इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे छोटा फिगर बना रहा है, तो यहाँ इक्वेशन हमको लिख देना चाहिए था, लेकिन इक्वेशन नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यह जो मेरा ग्राफ है, यह मेरा इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है, और यह जो मेरा ग्राफ आया है
यह इक्वेशन सेकेंड का ग्राफ आ रहा है। तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो है आपस में क्या हो रहा है, दोनों इक्वेशन का ग्राफ तो पहले देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन है, आपस में किसी एक पॉइंट पे कट रहा है, इस पॉइंट पे कट रहा है। तो इस पॉइंट पे x का वैल्यू भी कुछ होगा, इस यहाँ से हम अगर ऐसे खींचते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू जो भी यहाँ से डिस्टेंस होगा वह x का वैल्यू कहलाएगा, और यहाँ से जो हम ऐसे खींच रहे हैं तो ये जो वैल्यू होगा मेरा y पे कहलाएगा, है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे 5 आता हो, है ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे, तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा और y का वैल्यू 2 हो जाएगा। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम एक तरह से बता रहे हैं, है ना। तो जब हम बात करते हैं कि दो इक्वेशन का लाइन आपस में किसी एक पॉइंट पे कट करेगा तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन 1 होंगे, है ना। यानी कि हम बोलेंगे when lines of graph cut at a point then common solution will be only one, है ना। यानी कॉमन सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब कि इन दो इक्वेशन दिया गया है, दोनों इक्वेशन में x और y का वैल्यू कॉमन होगा। जैसे यह इक्वेशन दिया गया, हमको इक्वेशन एग्जांपल देते हैं, जैसे 2x + 3y + 5 = 0 हमने लिया था। तो x और y की जगह पे ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 आ जाए। क्लियर, x और y का कोई एक ऐसा वैल्यू आएगा, x का वैल्यू कुछ आ जाए, y का वैल्यू कुछ आ जाए, जिसको x और y की जगह पर पुट करेंगे तो इन सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करने पर 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर। अब दूसरा इक्वेशन कुछ ले लेते हैं, जैसे 5x + 3y + 6 = 0। या जो x और y का वैल्यू इसमें लिए थे वही x और y का वैल्यू इसमें लेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसलिए हमने कहा कॉमन सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, कॉमन। सॉल्यूशन का क्या मतलब, तो जीरोस। जीरोस क्या मतलब, x और y का वैल्यू। जीरोस यानी अल्फा बीटा में बोला था, वही अल्फा और बीटा कहिए या जीरोस कहिए या x और y कहिए, यही अल्फा और बीटा का वैल्यू होगा, x और y का वैल्यू जो पुट करेंगे तो = 0 आ जाए। क्लियर। तो दोनों इक्वेशन में x और y का वैल्यू सेम होगा। जैसे मान लेते हैं हमने माना कि इस फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू हमने 1 रखा और y का वैल्यू -2 रखा। मानते हैं ऐसा आएगा नहीं, लेकिन हमने ऐसा माना कि x का वैल्यू 1 रखते हैं और y का वैल्यू -2। अगर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो RHS में क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। और वही x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2 इसमें भी रख देते हैं तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो उसको कॉमन सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस टाइप में x और y के कितने वैल्यू होंगे, तो मात्र एक वैल्यू होगा। वही हम लिखे हैं कि when lines of graph cut at a point then common solution will be only one, यानी कॉमन सॉल्यूशन मात्र एक आएगा, यानी x और y का वैल्यू मात्र एक ही ऐसा वैल्यू आएगा जो दोनों में पुट करने पर 0 हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ढेर सारे सॉल्यूशन भी आ जाएंगे, ढेर सारे सॉल्यूशन, x और y का ढेर सारा वैल्यू आएगा जो इसमें या इसमें दोनों इक्वेशन में पुट करने पर 0 आ जाएगा। क्लियर। तो कब कब क्या कंडीशन होगा, कभी कभी ऐसे भी आएगा कि x और y का वैल्यू हम कुछ भी रख देंगे तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, यानी 0 के बराबर दोनों इक्वेशन में x और y का वैल्यू सेम वैल्यू कभी नहीं आएगा जो पुट करने पर 0 के बराबर हो जाए। क्लियर। तो यही चीज हमको जानना था। तो हमने जाना कि पहला कंडीशन में क्या देखा, जब ग्राफ का लाइन आपस में एक पॉइंट पे कटेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मात्र एक सॉल्यूशन होंगे, यानी कि एक सॉल्यूशन का क्या मतलब कि x और y का वैल्यू एक ही आएगा जो दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, दूसरा हम कंडीशन लेते हैं कि हो सकता है कि पहला ग्राफ ऐसा हो, पहला इक्वेशन का, और दूसरा इक्वेशन का ग्राफ भी इसी पे आ जाए, इसी लाइन पर। इस टाइप में हम कहते हैं क्वांसाइड, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के क्वांसाइड है, यानी एक दूसरे पे चढ़ गए हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप बताइए, दोनों लाइन एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, इसका मतलब कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं हर पॉइंट पे तो कट ही कर रहा है। देखिए हर पॉइंट पे क्या कर रहा है,
कट कर रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होंगे। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो मेनी सॉल्यूशन होंगे, तो हम बोलेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि व्हेन लाइंस ऑफ ग्राफ are coincide, then common solution will be indefinite। क्लियर? यानी इस कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों इक्वेशन के ग्राफ कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे पे आ जाएगा, तो उस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, यानी x और y का जो वैल्यू आएगा इनडिफिनिट आएगा, यानी x और y का ढेर सारे वैल्यू आएंगे जो इक्वेशन में पुट करने पर जीरो का RHS में यानी जीरो के बराबर आ जाएगा। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन जब ग्राफ में क्या हो कि एक लाइन हमने माना ऐसे और दूसरा लाइन ऐसा, यानी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ लाइन ऐसा हो और सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ लाइन, माने दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वह पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल। उस कंडीशन में बताइए दोनों लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो पैरेलल का मतलब नेवर मीट ईच अदर, यानी किसी पॉइंट पे कट नहीं कर पा रहा है। इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा, यानी x और y का कोई ऐसा वैल्यू नहीं आएगा जो दोनों इक्वेशन में पुट करने पर वह जीरो के बराबर आ जाए। क्लियर? तो यहां पर बोल सकते हैं कि व्हेन लाइंस ऑफ ग्राफ आर पैरेलल then no common solution, क्लियर? यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या बताया यहाँ पे। हम फिर से रिपीट करते हैं इस चीज को कि जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात हम कर रहे हैं कि जब दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हो, जब दोनों इक्वेशन का ग्राफ लाइन किसी एक पॉइंट पे कट करे तो वहां पे ओनली वन सॉल्यूशन हमको मिलेगा। ओनली वन सॉल्यूशन करने का क्या मतलब, बार बार रिपीट कर रहा है कि x और y का कोई एक ही वैल्यू होगा जो दोनों इक्वेशन में पुट करने पर वह RHS के बराबर वैल्यू दे दे, यानी जीरो के बराबर हो जाए। दूसरा कंडीशन हमने कहा कि जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को कोइंसाइड करे, यानी दोनों लाइन एक दूसरे पे चढ़ जाए, उस कंडीशन में इंडेफिनिट सॉल्यूशन मिलेंगे। इंडेफिनिट सॉल्यूशन कहने का मतलब कि x और y का वैल्यू ढेर सारे होंगे जो दोनों इक्वेशन में पुट करने पर जीरो के बराबर आ जाएंगे। तीसरा हम बात कर रहे हैं कि जब दोनों इक्वेशन का ग्राफ लाइन पैरेलल हो जाए एक दूसरे के, तो उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन है, x और y का कोई ऐसा वैल्यू नहीं आएगा जो RHS के बराबर वैल्यू दे, यानी जीरो के बराबर वैल्यू दे। क्लियर? यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बारे में। अब हमको इसके बारे में एग्जाम्पल्स के बारे में आना है, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझाना चाहेंगे। तो एग्जाम्पल्स हम लेकर आते हैं और देखते हैं ग्राफ के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम एक चीज आपको बताते हैं यहाँ पे कि इस टाइप के लीनियर इक्वेशन को हम तीन टाइप से हम चेंज कर सकते हैं, तीन टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। वह तीन टाइप क्या है वो हमको देखना है कि लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वह तीन तरीका से होता है। इसको हम तीन भाग में कर सकते हैं, देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सबसे पहला हम कहेंगे ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड से सॉल्व करना सीखना है आपको। पढ़ना है तीन मेथड से सॉल्व करने के लिए, दो इक्वेशन को तीन मेथड से सॉल्व करने के लिए, दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल देगा तो x और y के वैल्यू को फाइंड करने के लिए तीन मेथड हमको पढ़ना है। सबसे पहला क्या पढ़ना है, ग्राफ मेथड। दूसरा पढ़ना है हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा मेथड हमको पढ़ना है इलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड। देखिए ये 3 टाइप का मेथड आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहला क्या, ग्राफ मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा एलिमिनेशन मेथड। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ज्यादा बताएंगे नहीं, हमको बस हिंट करना है और बनाना आपको है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे ग्राफ मेथड, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड। तो ग्राफ आप लोग ग्राफ पेपर ले लेंगे, ग्राफ पेपर लेने के बाद आप लोग ग्राफ पेपर में ही बनाएंगे इसको, है ना। तो सबसे पहले हम ग्राफ मेथड में पढ़ने आते हैं, आप लोग इसको लिखते चलेंगे, स्क्रीनशॉट ये सब लेते चलेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ मेथड की हम बात करते हैं। तो ग्राफ मेथड में कैसे पढ़ना है ये लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, सबसे पहला एग्जांपल हम ग्राफ मेथड सिखा रहे हैं। और ग्राफ मेथड में भी ढेर सारा टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो हम हर टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे, आप बनाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आता है यहाँ पे कि सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सॉल्व ग्राफिकली बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और मेरे यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखा है कि x + 2y = 3 एंड 4x + 3y = 2। ये 2 इक्वेशन देखेंगे यहाँ पे दे रखा है। इन दोनों इक्वेशन देखेंगे, दोनों इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है दोनों इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ मेथड हम बताने जा रहे हैं। इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ मेथड के थ्रू हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये आप पहले से बनाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हम बता रहे हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। इस इक्वेशन में क्या करना है देखेंगे, सॉल्यूशन में फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। क्या है, x + 2y = 3। यहां से क्या करना है, हमको y का वैल्यू निकालना है, y के फॉर्म में। तो y का फॉर्म निकालने के लिए क्या करना होगा, 2y = क्या होगा, 3 - x होगा, और y = यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 - x/2 ये आ जाएगा। यहाँ से y के फॉर्म में निकाला। अब आपको क्या करना होगा, x का वैल्यू अपने मन से कुछ ऐसा पुट करना होगा, x का वैल्यू कुछ भी पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू आपको निकल के आएगा सामने। तो आप x का वैल्यू ऐसा पुट करने के बारे में सोचें कि इसका जो y का जो वैल्यू आएगा ये होल नंबर में है, नहीं तो डेसिमल में आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डेसिमल में नहीं आना चाहिए, तो होल नंबर में आने के लिए आप रफ में करेंगे। ऐसा हम यहाँ पे लिखते हैं कि when x = x का वैल्यू क्या लेंगे, तो x का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं, देखेंगे x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो when x = 1 देन y = क्या होगा, तो आप खुद बोलिए x की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा, 3 - 1 and 2 और 2/, सबसे पहले हम 0 ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। 0 लेंगे तो नहीं, 0 लेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, 1 ही लेते हैं। 1 लेते हैं तो 3 - 1 क्या होगा, 2 और 2/2 क्या होगा, 1, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। फिर हम दूसरा लेते हैं, when x = हम लेते हैं यहाँ पे -1 ले लेते हैं। -1 ले लेंगे तो y = क्या होगा, -1 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप रफ में कर लीजिएगा यहाँ पे कि y = 3 और x/2। यहाँ पे क्या लेना है, x के जगह पे माइनस, तो -1 लेना है, तो -1 हमने लिया, तो 3 माइनस माइनस प्लस 1/2 यानी 4/2 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो इस तरह आप रफ में ले सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिखने की जरूरत है। तो हमने x का वैल्यू -1 लिया तो y का वैल्यू क्या आया, 2। फिर हम बात करते हैं when x = 0, सॉरी x = 3 ले लेते हैं, तो y = क्या होगा, 3 लेंगे तो 3 - 3 0, 0/something 0, तो y = क्या होगा, 0। यानी ज्यादा वैल्यू नहीं लेना है, 3 ही वैल्यू निकालेंगे, है ना, कम से कम 3 निकालेंगे, 3 से कम नहीं निकालना है। अब 3 से ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, 3 वैल्यू हमने लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और x और y का वैल्यू यहाँ पे इधर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे y, और 3 वैल्यू हमने निकाला है तो 3 बॉक्स बनाएंगे। अब x का वैल्यू क्या लिया था, 1, तो y का वैल्यू क्या है, 1।
तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1। देखें कैसे लिख रहे हैं हम, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 2, तो x की जगह पे यहाँ x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू क्या आया 2। फिर x की जगह पे 3 लिए तो y का वैल्यू क्या है 0, तो x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू क्या आ गया 0। क्लियर? ये इक्वेशन फर्स्ट से किया। अब इक्वेशन सेकंड के लिए हम काम करते हैं, हम इधर करते हैं, स्पेस नहीं है हमारे पास। तो इक्वेशन सेकंड को भी फिर y के फॉर्म में लिखना होगा। इक्वेशन सेकंड क्या है 4x + 3y = 2। यहां से क्या लेंगे y के फॉर्म में लेंगे तो 3y = क्या होगा 2 - 4x। अब यहां से y = क्या होगा 2 - 4x / 3 दिया है। अब यहाँ भी हमको लेना होगा x का वैल्यू 3 लेंगे, y का वैल्यू क्या होता है देखना होगा। हम यहाँ पे लेते हैं अगेन x = क्या ले ऐसा हम, तो देखेंगे x का वैल्यू ऐसा क्या ले यहाँ पे, x का वैल्यू -1 लेते हैं। यदि -1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 लेंगे तो ये तो -4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +4 * 2 6 है ना। तो हम ये क्या लेते हैं x का वैल्यू -1 लेते हैं, तो y का वैल्यू आप रफ में x का वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे तो y का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेंगे रफ में कहीं पे। फिर हम आगे लेते हैं वेन x का वैल्यू यदि हम 2 ले लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा। हमको वैसा नंबर लेना है जो सॉल्व करने पर होल नंबर आ जाएगा, याद रखेंगे। यदि फ्रैक्शन में आ जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ग्राफ में फ्रैक्शन को फिट करने में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होल नंबर आना चाहिए, इसमें सोच के लेना है। x का वैल्यू यदि 2 ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8 -8 + 2 तो यहाँ क्या हो जाएगा -6/3 यानी -2 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं व्हेन x = -4 लेते हैं तो y = क्या होगा -4 लेंगे तो जाएगा 16 और 16 और 2 18 18/3 यहाँ क्या हो जाएगा 6। आगे हम 3 वैल्यूज आ गए यहाँ पे। फिर यहाँ भी हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे इंडिकेट करेंगे x और y। x का वैल्यू हमने -1 लिया तो y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू -1 y का वैल्यू 2। फिर x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू -2। फिर x का वैल्यू -4 लिए हैं तो y का वैल्यू क्या है 6। ऐसे आपने दो ग्राफ को इस तरह करके बनाया। ये चीज आपको पहले भी आता होगा, आप क्लास 9th में ही पढ़े होंगे। फिर से हमने सिखाया, यहां तक आपको कर लेना है। अब ग्राफ पेज पे ग्राफ बनाना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उसके बाद क्योंकि हम मिटाएंगे स्पेस नहीं है, हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे ग्राफ पे आपको बताएंगे, बस ये दो वैल्यू हमको पता होना चाहिए। आप लोग इसको लिख ले स्क्रीनशॉट लेकर। ग्राफ पेपर देखेंगे, यहाँ मेरा ग्राफ पेपर है। हम इस पे ग्राफ खींचने की काम करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे, यहाँ डेटा हम रखे हुए हैं। तो x = 1 और y = क्या 1। तो देखेंगे x भी 1 है, y भी 1 है। तो x 1 कहाँ है, तो x पे x एक्सिस कौन है मेरा, ये वाला क्या है x एक्सिस है। x पे +1 है तो +1 यहाँ है, और y पे भी +1 है तो प्लस वाला इधर जाता है। तो यही हो गया मेरा x वाला +1 और y वाला +1 कहाँ है देखेंगे, y एक्सिस पे +1 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पॉइंट कहाँ कट होगा, देखेंगे इसको हम इधर की ओर बढ़ाते हैं और इसको हम ऊपर की ओर बढ़ाएंगे। जहां पे कट करेंगे ये वाला पॉइंट जो होगा मेरा, यही पॉइंट मेरा कहलाएगा 1 1। x भी 1, ये x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू होता है। आपको पता होगा कि ये एब्सिसा कहलाता है, ये ऑर्डिनेट कहलाता है, ये आपको पता होगा, ये 9th में हम लोग पढ़े थे। फिर आगे बात करते हैं x = -1 और y = +2। तो x पे -1 कहाँ है, यहाँ है, और y पे +2 कहाँ है, यहाँ है। तो इसको ऊपर बढ़ाएंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। यानी ये पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, इसको मिटा देते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो हम ऐसे ऐसे खींच रहे हैं ये आपके ग्राफ में ऑलरेडी खींचा हुआ होगा, आपको यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, हमको अंदाज पे करना पड़ रहा है। आपके ग्राफ में सारा लाइनिंग होंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपको -1 और 2। क्लियर? फिर आगे देखेंगे 3 0 3 0 x = 3, x = 3 यहाँ है और y = 0 कहाँ होगा, तो y पे 0 देखिए कहाँ है, यहीं पे है। इसको इधर लाएंगे और ये यहीं पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 और 0। यानी फर्स्ट वाला ग्राफ से हमने देखा कि 3 पॉइंट आया। कौन कौन, तो ये हम मिटा देते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है मुझे।
तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, 3 पॉइंट्स मिले फर्स्ट ग्राफ से, 3 पॉइंट, एक यहाँ और एक यहाँ। इन तीनों को हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और तीनों को हम ऐसे करके मिला देंगे। आगे क्यों खींचेंगे, जितना लंबा खींच सके आप, जितना ग्राफ लंबा हो आपका। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक आया तो इतना ही दूर हम खींचे, ये इतना ही दूर नहीं खींचना है, इसको आगे पीछे भी बढ़ा देना है। क्लियर। अब हम दूसरा इक्वेशन में आते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसी ग्राफ में बनाना है, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू +2। तो x पे -1 कहाँ है, यहाँ है, और y पे +2 कहाँ है, तो यहीं पे है, यही पॉइंट बना हो जाएगा -1 +2। ये खींचने जरूरत नहीं, यहाँ पॉइंट है ही। आगे देखेंगे 2 - 2, यानी x बराबर 2 और y बराबर -2। तो x पे 2 कहाँ है, यहाँ पे, और y पे -2 कहाँ है, तो y पे -2 यहाँ पे, यानी ये वाला आगे बढ़ाएंगे और ये वाला इधर आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी -2 और 2। क्लियर। फिर हम बात करेंगे आगे क्या है, x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू 6। तो x पे -4 कहाँ है, यहाँ, और y पे +6 कहाँ है, तो हम इसको ऊपर की ओर बढ़ाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, ये 6 तक, यहाँ तक ऐसे आएगा, यानी यह मेरा ऐसे हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -4 और 6 इस पॉइंट का नाम है ना। अब देखेंगे 3 लाइन कौन कौन आया, एक 3 पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट आया, एक यहाँ पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, इसको ही मिला देते हैं। मेरा सीधा नहीं खींचा रहा है क्योंकि मेरा ग्राफ पेज नहीं है, आपका सीधा खींचा जाएगा, मेरा ग्राफ पेज नहीं है इस वजह से टेढ़ा हो रहा है। तो अब देखिए 2 स्ट्रेट लाइन आए, ये एक इक्वेशन यहाँ था, एक इक्वेशन यहाँ था, दोनों इक्वेशन से जो लाइन खिंचाया है ग्राफ लाइन, वह एक स्ट्रेट लाइन है। हमारा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हम अंदाज से बनाए हैं, आप जब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा यह। तो स्ट्रेट लाइन पे जब हम खींचे हैं यहाँ पे, तो 2 स्ट्रेट लाइन आपस में देखेंगे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, कहाँ पे, तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है। जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वहीं पे फोकस करना है, वहीं पे मेरा आंसर जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो कट कर रहा है, ये आप पॉइंट देखिए, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वह कोऑर्डिनेट कौन सा है, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। इस कोऑर्डिनेट में दो पार्ट्स होते हैं, एक या इसको हम कहते हैं एब्सिसा, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा जो होता है ये वाला, ये मेरा x का वैल्यू होगा और ये जो 2 है ये y का वैल्यू होगा। हम थोड़ा बड़ा लिख देते हैं यहाँ पे, जो भी मीटिंग पॉइंट मेरा आया है, यानी सॉल्यूशन जो है मेरा, हमारा जो सॉल्यूशन आया है, यह सॉल्यूशन क्या आया है, तो -1 और 2 आपको दिख रहा होगा, -1 और 2। और ये -1 जो है x का वैल्यू देगा और ये +2 जो है वो y का वैल्यू देगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या होगा, -1 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यही x का वैल्यू होगा, ये y का वैल्यू होगा। तो ये x और y का वैल्यू निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड हमने बताया आपको, और ग्राफ मेथड से सिर्फ x और y का वैल्यू ही नहीं निकालना है, आपसे क्वेश्चन और भी यहाँ पूछ सकता है। गौर करेंगे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे दो लीनियर इक्वेशन देगा 2 वेरिएबल का, आपसे पूछेगा इसका सॉल्यूशन निकाल ले, दैट मींस कि x और y का वैल्यू निकाल ले। जो अभी अभी हमने आपको सिखाया कि x और y का वैल्यू कैसे निकाला जाता है ग्राफिकल मेथड से, तो ये हमने बताया। उसके बाद यहाँ से आपको अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि यह जो 2 इक्वेशन दिया गया है इसके कितने सॉल्यूशन है, तो कितने सॉल्यूशन है आप बताइए। हमने पीछे बताया था सॉल्यूशन पता करने के लिए कि जब दोनों इक्वेशन का ग्राफ लाइन खींचे हैं आप, तो ग्राफ लाइन का क्या कंडीशन है आप बताइए। दोनों ग्राफ लाइन किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और एक पॉइंट पे कट करेंगे तो हमने बताया था कि ओनली 1 सॉल्यूशन होता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि आप बताइए यह जो 2 इक्वेशन दिए गए थे इनके कितने सॉल्यूशन है। इस ग्राफ को देखकर आप बताइए कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। इस ग्राफ में दोनों ग्राफ लाइन किसी एक पॉइंट पे कट किया है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसके मात्र एक सॉल्यूशन है, ओनली 1 सॉल्यूशन। क्लियर। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोनों ग्राफ लाइन कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे, तो ओनली 1 पॉइंट पे, इसलिए तो ओनली 1 सॉल्यूशन है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि किस पॉइंट पे कट कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट बताइए। तो कोऑर्डिनेट आपको अगर पूछेगा तो कोऑर्डिनेट क्या है, यही मेरा कोऑर्डिनेट है, यही क्या है मेरा कोऑर्डिनेट है। तो इसी को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। किस कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा है, तो -1 और 2 कोऑर्डिनेट पर यह कट कर रहा है। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे उभर कर आ सकते हैं, आगे आपको क्वेश्चन जब आएगा इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आप ग्राफ देख के बताएंगे ग्राफ लाइन आपका एक पॉइंट पे कट कर रहा है, या दोनों ग्राफ लाइन सेम एक ही पॉइंट पे दोनों लाइन, एक ही लाइन पे दोनों लाइन चढ़ रहा है, या दोनों लाइन पैरेलल हो रहे हैं,
तो उस कंडीशन से आपको जवाब देना है कि यदि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाए तो वहां पे क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, वहां पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, क्योंकि जब तक दोनों लाइन आपस में कट नहीं करेगा तब तक हम सॉल्यूशन x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अभी हमने बताया कि दोनों लाइन यहाँ पे कट कर रहा है, जो कट कर रहा है उसको फोकस करना है, अब कट जहाँ पे कर रहा है वही x और y का वैल्यू देगा, तो कट ही नहीं करेगा तो वैल्यू कहां से देगा, तो वहां पे नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर। यदि दोनों लाइन एक ही लाइन पर कोइंसाइड हो तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि इनडिफिनिट सॉल्यूशन होंगे, तो वहां पे सॉल्यूशन पूछेगा ही नहीं कि x और y का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ढेर सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो कितना कितना का जवाब देंगे। तो ये मेरा ये हम बताएं आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन से और भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम यहीं पे बता देते हैं इसी ग्राफ से। क्लियर। क्वेश्चन क्या पूछेगा आप गौर से देखेंगे, क्वेश्चन यही पूछेगा, दो इक्वेशन जैसे हमने दिया था वैसे दो इक्वेशन दिया, ठीक है। अब दो इक्वेशन देने के बाद आपसे यहाँ पे क्या कहेगा कि एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होंगे जिसके बेस एक्स एक्सिस को लेना है। क्लियर। तो ट्रायंगल फॉर्म्ड होंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ भी यह जो क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पर तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आगे ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आएगा कि ट्रायंगल का एरिया निकालें। तो हम यहाँ पे देखते हैं आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, कौन सा देखेंगे यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, ट्रायंगल है। ये वाला पार्ट देखें हम ऐसे से घेर दिए हैं, तो ये वाला पार्ट आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। आपको यहाँ पे क्या कहेगा कि इस पार्ट में एक्स एक्सिस जो है वह बेस है, तो एक्स एक्सिस बेस क्या है, दैट मींस कि यह आपका बेस हो जाएगा। क्लियर। तो आपको कहेगा कि इसका एरिया निकालिए, तो एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपको पता होगा कि ट्रायंगल का एरिया आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर। अब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे बेस और हाइट से क्लियर हो जाए तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बेस और हाइट, तो आप देखिए यह डिस्टेंस कितना है, तो ये लगभग देखेंगे यहाँ से आ रहा है, लेकिन ये मेनली यहाँ से आना चाहिए था, जब ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ से आएगा। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से 1 से यहाँ 3 पे यानी 1 यूनिट और यहाँ से 1 यूनिट, यानी टोटल 2 यूनिट है। 2 यूनिट डिस्टेंस हो गया, यानी बेस कितना हो गया 2 यूनिट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेस मेरा क्या है, तो 2 यूनिट, यूनिट लिखेंगे मीटर सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि यूनिट में दिया गया है। उसका ना हाइट चाहिए, हाइट कौन होगा, तो आप देखेंगे यही मेरा ऊंचाई है, तो यहाँ से ये वाली जो कहलाएगा ये मेरा हाइट कहलाएगा। तो ये हाइट कितना खुद देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाई एक्सिस पे जाता है क्योंकि ये इसकी पैरेलल है। देखेंगे ये जो है ये वाला इसके पैरेलल है, तो ये हाइट कहाँ गया है, ये कितना यूनिट होगा, तो ये इतना ही यूनिट होगा वाई एक्सिस से कंपेयर करेंगे तो, यानी कि यहाँ से 0 से चलेंगे 2 तक, तो क्या है 2 यूनिट, तो ये भी 2 यूनिट होगा, यानी मेरा हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइट मेरा क्या होगा, हाइट भी क्या हो जाएगा 2 यूनिट। क्लियर। अब हमारा आराम से एरिया निकल जाएगा, बेस भी 2 और हाइट भी 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 स्क्वायर यूनिट ये ट्रायंगल का एरिया होगा। क्लियर। यदि हमें यहाँ पे कहना है कि ट्रायंगल फॉर्म यहाँ करा है क्या कि एक्स एक्सिस लेना है, यदि कह दे कि वाई एक्सिस को लेना है, तो वाई एक्सिस को लेना है तब कैसे लेंगे भाई, तब कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होगा, वाई एक्सिस को जब लेंगे तो ध्यान से आपको वहां पे देखना होगा कि बेस किसको मान रहा है। हमेशा आपको देगा क्वेश्चन में कि बेस एक्स एक्सिस को लेना है कि वाई एक्सिस को लेना है। जब बेस वाई एक्सिस को कहेगा तो वाई एक्सिस को देखते हुए आप बताइए कि कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस भी है, ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसको बेस ले लीजिए, तो ये आपका हाइट हो जाएगा। क्लियर। तो आपको यहाँ पे खुद देखना होगा, तो हमने ग्राफ से लगभग सारा क्वेश्चन आपको बता दिया, अब आपको करना होगा आगे, आप मेहनत कीजिए, आगे देखिए आप एग्जाम्पल भी बनाइए और आगे एक्सरसाइज भी बनाइए, जो क्वेश्चन फंसेगा ग्राफ का वो आज हमको बताइएगा। और रही बात पिछले चैप्टर का यानी पॉलिनोमियल का जो क्वेश्चन नहीं बना है, तो आज हम व्हाट्सएप पे ही पॉलिनोमियल का जितना भी प्रॉब्लम होगा हम सॉल्यूशन आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं अगला चैप्टर में स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप अगला चैप्टर का, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स का यह कहना है कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग सारे स्टूडेंट का कंप्लीट हो चुका है, कुछ स्टूडेंट हैं जिनका बचा हुआ है, तो उनके लिए सॉल्यूशन हम व्हाट्सएप पे आज दे देंगे। लेकिन आप लोग अगला चैप्टर बनाइए, ग्राफ को आज कंप्लीट कीजिए, हम नेक्स्ट डे अगला मेथड यानी सब्स्टिट्यूशनल मेथड और
एलिमिनेशन मेथड, दोनों को एक ही दिन देखेंगे क्योंकि वह आसान है, आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो आज के आज ही आप लोग ग्राफ को कंप्लीट करने का कोशिश करें। थैंक यू, कल अगले वीडियो में मिलते हैं।